मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा यार आना। नमस्कार दोस्तों, आप सबका ज्ञानोलॉजी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आपको तो पता ही है, मैं उदयपुर में जिनके साथ खेलती थी वाले बच्चों के साथ और स्कूल में जिनके साथ मैं पढ़ती थी उनके साथ, उन सबको मैं छोड़ के यहाँ जयपुर आ गई हूँ और मेरे एडमिशन भी हो गया यहाँ पे और 5-7 दिन हो चुके। तो परसों हम खाना खा रहे थे, तब है ना पापा ने पूछा कि तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है, कोई दोस्त बने क्या। तो मैंने बोला हाँ बने ना। तो फिर मैंने बताया कि आज परसों तो है ना मेरा एक दोस्त बना था जिसका नाम विवान था और एक लड़की भी बनी थी जिसका नाम वंदना था। और तो कल तो मेरे को एक लड़की मिली थी उसका नाम अंजिका था। और आज जब मैं आ रही थी ना तब बस में, तब मेरे को एक और लड़की से मैं फ्रेंड बनी जिसका नाम गौरी था। ठीक है, तो फिर है ना क्या हुआ कि मेरे पापा और मम्मी ना एक दूसरे को देख के हंसने लग गए। और उसके बाद मेरी मम्मी ने मेरे को समझाया, ये जितने भी तेरे दोस्त बन रहे हैं सब तेरे दोस्त नहीं है, मतलब ये सब तेरे सच्चे दोस्त नहीं है। तो मैंने मम्मी से पूछा अब ये सच्चे दोस्त और झूठे दोस्त कौन होता है। तो मम्मी ने ना मेरे को एक कहानी सुनाई। उसमें एक लड़का था जिसका नाम वरुण था और वो अपने दोस्तों के साथ ना खेलता रहता था, दिन भर उनके साथ रहता था। और वो ना बिजनेसमैन के बच्चे थे, जो उसके फ्रेंड थे ना वो बिजनेसमैन के बच्चे थे। तो उनके बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां होती थी, तो वो उनके अंदर ही घूमता रहता था, दिन भर पार्टी करता था, रात को लेट आता था, तो उनके साथ ही रहता था कभी कभी। तो है ना उसकी मतलब उसके फ्रेंड के आगे उसकी कोई लाइफ ही नहीं थी। तो फिर है ना वो एक दिन घर आया तो उसके पापा ने बोला ये तेरे सच्चे दोस्त नहीं है, ये हमेशा तेरे टाइम वेस्ट करने के लिए मतलब तेरा फायदा उठाएंगे। तो फिर है ना मन ही मन वरुण सोचता है पापा क्या बोल रहे हैं, कुछ भी है ना, ये तो मेरे सच्चे दोस्त है। तो वो ऊपर से पापा को बोल देता है ये तो मेरे अच्छे दोस्त है, ये मेरी हमेशा मदद करेंगे, हमेशा मुसीबत में मेरा साथ देंगे, मेरे को कभी भी अकेला छोड़ के नहीं जाएंगे। तो फिर पापा सोचते ऐसे नहीं मानेगा। तो फिर उसके बाद कुछ दिन निकलते हैं तो फिर उसके पापा बोलते हैं अरे यार मेरी नौकरी से ना सैलरी थोड़ी लेट आएगी, तो तू क्या शाम तक मुझे 10,000 का बंदोबस्त कर सकता है क्या। तो फिर वरुण बोलता है अरे इतनी सी बात में देखना शाम तक 1 लाख रुपए ले आऊँगा। तो फिर पापा बोलते नहीं 1 लाख नहीं चाहिए, 10,000 ही चाहिए। तो फिर वरुण बोलता है अच्छा ठीक है मैं तो ले आऊँगा 10,000। तो फिर वो घर से बाहर जाता है, अपने फ्रेंड्स के साथ बोलता है, अपनी प्रॉब्लम बताता है जो है ना वो 10,000 चाहिए थे। तो वो शाम तक सिर्फ और सिर्फ बहाने सुनकर आता है। कोई बोलता है अरे यार मेरे अभी दीदी का बर्थडे गया है, मैंने उनको आईफोन दिलाया है। कोई बोलता है अरे मैंने अभी क्रेडिट कार्ड के सब बिल भरे हैं और है ना तो मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए। कोई बोलता है मेरे अरे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, मैं कभी और तेरे को दिला दूंगा। कोई बोलता है मैंने अभी मोटरसाइकिल खरीदी है मेरी, मैं तेरे को अगली बार दिलाऊंगा, है ना। तो ऐसे वो सब दोस्तों से सिर्फ और सिर्फ बहाने लाता है और वो खाली हाथ घर पर आ जाता है, चुपचाप एक कुर्सी पे जाके बैठ जाता है। तो उसके पापा फिर आते हैं और फिर पूछते हैं अरे बेटा वो 10,000 का बंदोबस्त हुआ क्या। तो वो कैसे बोलता कि मेरे तो किसी दोस्तों ने मेरे को दिए ही नहीं पैसे। तो फिर है ना वो भी एक बहाना बना के बोल देता है कि है ना अरे कोई तो घर पे था ही नहीं, मैं लाता कहाँ से, मैं है ना कल थोड़े दिन दो मैं ले आऊँगा। तो फिर उसके पापा तो समझ जाते क्योंकि उनको तो पता था कोई तो देगा ही नहीं। तो
फिर पापा बोलता अच्छा ठीक है तू आजा सो जाते अपन। तो उसके पापा ना उसको रात की 3 बजे ना उठाते और बोलते वरुण तू मेरे साथ चल। वो मतलब उसको अपनी छोटी सी गाड़ी में बिठा के वो एक मोहल्ले में ले जाते हैं। वहाँ पे ठीक ठाक सा घर था और वो आगे से ऐसा लग रहा था जैसे उसको थोड़ी सी मरम्मत की जरूरत हो। तो उस घर के सामने ना वरुण के पापा अपनी गाड़ी ले जाके रोक देते हैं। गाड़ी रोकने के बाद जब वो उतरे तो वरुण पूछता है ये हम कहाँ आए हैं, आप मेरे को कहाँ लेकर आए हो। तो पापा बोलते हैं अरे सुन मैं 10 साल पहले यहाँ आया था और ये मेरे दोस्त का घर है। तो वरुण बोलता है अच्छा। कि पापा ने ना एक गेट बजाया तो अंदर से पापा की एज का ही एक अंकल आते हैं मतलब। तो फिर है ना वो वरुण के पापा को देखते ही अंदर चले जाते हैं वापस। तो फिर वरुण बोलता है ये आपका कैसा दोस्त है, 10 साल बाद आप यहाँ आए हो और ये तो आपसे कुछ भी बोले हाय हेलो कुछ भी बोले अंदर चला गया। फिर पापा ने बोला चुप रहने का इशारा किया। तो फिर है ना वरुण चुप रहता है और फिर थोड़ी देर बाद ना वो अंकल वापस आते हैं। उनके एक हाथ में तो बंदूक थी और उनके दूसरे हाथ में बहुत सारे पैसे थे और वो बोलते हैं वरुण के पापा को कि दोस्त तू मेरे से 10 साल बाद मिलने आया है और इतनी रात को मतलब कुछ तो प्रॉब्लम होगी, कुछ तो दिक्कत होगी। तो बता कि अगर तेरे को पैसे की प्रॉब्लम है तो ये ले पैसे। मैंने अपनी बेटी के लिए बहुत सारे पैसे उसकी शादी के लिए ना बहुत सारे पैसे इकट्ठे किए थे और अगर तेरे को कोई परेशान कर रहा है, कोई तेरी फैमिली को परेशान कर रहा है, उसने कुछ तंग किया है तेरी फैमिली को तो ये ले बंदूक और चल आज उसकी 12 बजा के आते हैं। तो फिर है ना वरुण के पापा उसके सामने हाथ जोड़ देते और कहते अरे नहीं तो मैं अपने बेटे को एक सच्चा दोस्त दिखाने आया था। मैं तो अपने बेटे को एक दोस्त की मतलब समझाने आया था। तो वरुण वहाँ चुपचाप खड़ा होकर समझ जाता है सब कुछ कि सच्चा दोस्त तो वही होता है जो आपको देखते ही पता लगा लेता है कि इसको क्या प्रॉब्लम है और वो जल्दी से फटाक से आपको सॉल्यूशन बता देता है। फिर कहानी तो खत्म हो गई। तो फिर मैंने मम्मी से पूछा हम कैसे पता लगाएं कि कौन हमारा सच्चा दोस्त है कौन हमारा झूठा दोस्त है ना। तो मम्मी ने समझाया पहली बात कि आपका जो सच्चा दोस्त है ना वो आपकी सफलता पे दिल से खुश होगा, ना कि ऊपर से सिर्फ दिखावा करेगा कि मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है कि ये सक्सेस हुआ है और अंदर से जलता हो आपसे। दूसरी बात कि जो आपका सच्चा दोस्त है वो आपकी जो आप सक्सेस करते हो उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आती है उनका सॉल्यूशन ला के देगा, ना कि बोलेगा अरे इतने साल तो तूने कुछ किया ही नहीं अब क्या करके करेगा। और तीसरी बात कि जो आपके सच्चे दोस्त हैं वो आपकी प्रॉब्लम्स को अपनी प्रॉब्लम मानेंगे और जब तक वो सॉल्व नहीं हो जाते, वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाते तब तक वो आपके साथ खड़ा रहेगा। और चौथी बात कि जो आपके सच्चे दोस्त है वो आपकी जो आपने ज्ञान दिया है, जो आपने अच्छी अच्छी बातें बताई है उनको फॉलो करते हैं, उनकी वैल्यू करते हैं, ना कि सब लोगों के सामने उन बातों का मजाक उड़ाते हैं। और पांचवी बात आपके सच्चे दोस्त एक स्टार की तरह होते हैं जो आपकी ब्राइटेस्ट डे में चाहे दिख सकते हैं, थोड़े दिख जाए, पर आपके डार्केस्ट डे में उनकी प्रेजेंस ज्यादा होती है। मतलब कि आपके खुशियों के दिन में उनकी प्रेजेंस हो या ना हो लेकिन आपके गम में उनकी प्रेजेंस बहुत ज्यादा होती है। और जो आपके दिखावे वाले दोस्त हैं वो एक शैडो की तरह होते हैं जो आपके ब्राइटेस्ट डेज में आपके पास ज्यादा मंडराते और आपके डार्केस्ट डेज में गायब हो जाते हैं। जैसे वरुण के साथ हुआ कि उसके पापा को 10,000 रुपए चाहिए थे लेकिन सबने एक बहाना बना के अपने पैसे बचा लिया। तो समझे दोस्तों, आप
ढेर सारे जितने भी डूड्स बनाने चाहे बनाओ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो आपका बेस्ट फ्रेंड है उनको पहचानिए, क्योंकि वो आपके डायमंड्स होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अब ज़रूर कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको अगली वीडियो की जानकारी हो जाए। धन्यवाद।